आंदोलन पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रास्ता रोकने वाले किसान संगठनों के नाम मांगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर कल तक उन संगठनों के नाम मांगे हैं। किसानों के प्रदर्शन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसान और सरकार की कमेटी बनाए जाने की बात की। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाया जाए। अब इस केस पे सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा, लेकिन सरकार से मांगा है कि आखिर ये बातचीत का रास्ता कैसे खुल पाएगा। किसान संगठनों के नाम मांगे गए हैं और ये कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें दोनों पक्षों के लोग हों और उसके बाद इस मामले का समाधान बातचीत के जरिए निकले। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा, सुनिए। जिस तरीके से सुनवाई शुरू हुई और कहा गया कि आप लोगों ने रास्ता रोक रखा है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें आपको भी अब पार्टी बनाने की बात है किसान यूनियनों को, किस तरीके से पार्टी बनाएंगे तो जाएंगे हमारे लोग वहां से, बात करेंगे कमेटी से कि क्या उनका निर्णय रहेगा। तो अगर हम ये बात कहें कि आपने अभी तक तो यस और नो पर रुख रखा हुआ है और अगर कोई कमेटी बनती है या बातचीत का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकलता है, तो क्या आप कानूनों को वापस लेने के अलावा भी कुछ बात पर मान सकते? बात करेंगे कल कोर्ट का क्या आता है, कोर्ट की क्या डायरेक्शन आ रही है, तो उसमें बात करेंगे। वो तो कल ही, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा, निर्णय तारीख लगने से पहले निर्णय तो नहीं कोई बता सकता कि क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय आए तो उसका सबको सम्मान करना चाहिए। तो कहीं लगता है क्या कि एक रास्ता निकलने का आसार बना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में आती है सरकार और किसानों के बीच में, तो कहीं उम्मीद जग सकती है? हाँ, लगती है कि उम्मीद, भाई सर्वोच्च न्यायालय है तो उम्मीद तो जगती है। और फिर कोर्ट से तो बाहर कोई है ही नहीं। जो देश में रहना होगा तो कोर्ट को मानना होगा। तो अगर कमेटी बनाती है और अगर आप उसमें बतौर मेंबर या किसी तरीके से आप अगर शामिल होते हैं, तो किसानों की तरफ से क्या आपकी बात होगी? आन दो कल पहले कोर्ट का निर्णय से पहले नहीं निर्णय देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय उसके निर्णय आने से पहले नहीं कमेंट्स करने चाहिए। उस पे जब वहाँ जज फेर लिखते हैं तो उन पर फर्क पड़ता है। वो जब निर्णय से पहले अगर अखबार में आ जाए तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपने तो निर्णय कई सारे ले रखे अपने तौर पर, कोर्ट का आने तो क्या आता है। तो किसान नेता यहां पर लगातार ये कहते हुए कि अब हम आगे विचार करेंगे कि क्या करना है, लेकिन इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा। 21 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं और बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं और कुमार कुणाल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। अशोक, पहले आपका रुख करेंगे। देखिए, जो डेडलॉक चल रहा है, 21 दिन तो किसानों को बॉर्डर पर बैठे हो गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलेगा? बिल्कुल, जिस ढंग से आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है जनहित याचिकाओं की और कुछ और मामलों की, तो उससे साफ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से कहा है कि कमेटी गठित होनी चाहिए, जो जो संगठन है किसानों के, उनसे कौन कौन है उनकी लिस्ट दी जानी चाहिए और इस कमेटी बना करके इसमें बातचीत हो और कल भी सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ तौर से कहा कि अभी तक कोई रास्ता निकला नहीं है, निकलता दिख नहीं रहा है। तो खुद सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में कमेटी बना करके और ये भी कहा है वकीलों को और सरकार के नुमाइंदों को कि जो किसान संगठन है उनको भी पार्टी बनाया जाए। इसमें पार्टी होनी चाहिए, उनका पक्ष भी सुना जाएगा, सिर्फ सरकार का या जनहित याचिकाओं का ही नहीं। किसान जो इसमें बैठे हैं, धरने पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बना करके उन लोगों से भी बातचीत सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल मुद्दा बन चुका है, ये राष्ट्रीय इंटरेस्ट का मुद्दा है ये, तो इस मामले में कुछ ना कुछ रास्ता, आपसी सहमति होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से आज कहा है, उससे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब कल भी सुनवाई करेगा और आगे जिस ढंग से कमेटी बना करके चीजों को बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को देखेगा। लौटती हूं अशोक आपके पास। कुमार कुणाल भी मौजूद हैं हमारे साथ, गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। कुमार, आप तो लगातार ये आंदोलन कवर कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर में किसानों के बीच मौजूद हैं। अब जब कोर्ट तक ये बात चली गई है, गतिरोध क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही टूटेगा? और थोड़ी देर पहले आप राकेश टिकैत से बात कर रहे थे, उनका हालांकि पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन जब आप किसानों के बीच मौजूद हैं, किस तरह का सेंटिमेंट आप समझ पा रहे हैं? देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पहले तो सरकार बातचीत करने को तैयार थी, अब काफी दिनों से गतिरोध बना हुआ है, बात नहीं कर रही है सरकार। तो कम से कम एक राहत की बात यह है कि सरकार ने ये तो कहा कि बातचीत होगी और किसानों की भी सुनी जाएगी।
हम खुद पूछ लेते हैं कि अगर किसानों की सुनी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो आपको क्या लगता है कहीं गतिरोध खत्म होगा? हाँ बिल्कुल खत्म होगा। कोई बात बनेगी तो कोई बात, हम वही नहीं तो बैठे, हम तो बातें करने के आए थे, समाप्त करने के लिए आए थे, लेकिन हमें रोड पर पटक दिया, रोड पर रोक दिया, बात नहीं की गई। हम शांति से बात करने के लिए आज भी तैयार हैं। क्या लगता है गतिरोध कहाँ जा रहा है? हमें तो पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई असर हो? कच्छ जा रहा है। मोदी जी कच्छ जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे वो? अगर तो कहाँ लग रहा है? आप तो कई दिनों से हैं, तो स्थिति संभलने वाली है लगता है सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने से पूछा किसान को दिल्ली ने क्यों रोका, ये जवाब दे। दिल्ली में किसान नहीं जाएगा, अपनी बात कहने जा रहा था, सरकार से मिलने जा रहा था, ये किसान से मिलना भी नहीं चाहते। मीनाक्षी, साफ बात है जो किसान यहाँ कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम सवाल तो सरकार से पूछ रहा है, और सरकार जिसने बॉर्डर पर बैठे किसानों से बात करना बंद कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के बाद ही, दखल के बाद ही कम से कम उन्हें आशा तो है कि किसानों को भी बुलाया जाएगा, उनका भी पक्ष सुना जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल यही है कि 21 दिन तो बीत चुके हैं। आर पार के आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सरकार को संशोधन का प्रस्ताव भेजा है, जवाब भेजा है। किसानों ने औपचारिक तौर पर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और साथ ही कहा कि वो आंदोलन को बदनाम न करें। किसानों के आंदोलन को 20 दिन पूरे हो गए हैं। आज 21वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे किसानों का आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने फिर से हंगामा कर दिया। किसान अपने एजेंडे को लेकर क्लियर हैं। उनका साफ कहना है कि सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज स्थिति है, सरकार के गले में घंटी आ रही, खाओगा जिम मरेगा, नहीं खाओगा जिम मरेगा। अगर किसान की समस्या मान ली तो बचेगा, और जो नहीं, इस आंदोलन को एक ही तरीका रहेगा हमारे पास, तो या तो हम गोली खाओगे। इस बीच किसानों ने आज सरकार को संशोधन प्रस्ताव का जवाब भेजा है। किसानों ने औपचारिक तौर पर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, साथ ही आंदोलन को बदनाम नहीं करने की अपील की है। पिछले 21 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव पर लिखित रूप से उनको जवाब भेजा है। इस प्रस्ताव में किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार ने जो उनको प्रपोजल दिया है उसको औपचारिक तौर पर किसान खारिज करते हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को औपचारिक रूप से जानकारी दी गई है कि किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव को नकार दिया है। सरकार को भेजी चिट्ठी में संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरकार से जो प्रस्ताव मिला था वो उनके मौखिक प्रस्ताव का ही लिखित प्रारूप था। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान नेता पहले ही विभिन्न दौर की बातचीत में मौखिक तौर पर अपनी बात रख चुके थे, इसीलिए लिखित जवाब नहीं दिया। मोर्चे ने कहा कि सरकार आंदोलन को बदनाम न करे। मोर्चे ने दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता पर भी नाराजगी जताई है। दरअसल सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि उनके लिखित प्रस्ताव का किसानों की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद किसानों की तरफ से ये जवाब सरकार को दिया गया है। कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी। हमारी एक ही बात है, मैं बार बार अभी सरकार जो कहती है कि भाई इसको वापस नहीं लेंगे, मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले ये तीनों कानूनों को वापस ले। एक तरफ सरकार कानूनों को लगातार किसानों के हित में बता रही है और कई दूसरे किसान संगठनों से बात करके उनको अपने पक्ष में खड़ा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान सिर्फ और सिर्फ कानून को नो करने का ठान कर बैठे हैं। ऐसे में बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। दिल्ली से अरविंद ओझा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में अलग अलग जगह पर अलग अलग किसान संगठन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज तक संवाददाता उन सभी बॉर्डर्स पर पहुंचे जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। नोएडा से जो दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, अब से थोड़ी देर पहले इन किसानों ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रैक्टर को रास्ते में लगा करके किसानों ने इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। 24 घंटे में
दूसरी बार किसानों की तरफ से इस रास्ते को बंद किया गया है। पुलिस प्रशासन और किसानों के जो नेता हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है कि इस रास्ते को किस तरीके से खोला जाए। यहाँ पर आप देखिए सड़क पर ही धरने पर बैठे हुए हैं जो किसान हैं और ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। आप लोगों ने 24 घंटे में दूसरी बार इस रास्ते को फिर बंद कर देखिए, हम लोग अब बंद किए हैं, अब ये बंद रहेगा इस वजह से कि हम लोगों ने कल 11 बजे, आज सुबह 11 बजे एक प्लान किया था, रणनीति की थी। दिल्ली की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसको मैं दिखाना चाहूंगा। आप पूरा ये रास्ता सामने की तरफ देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स के भी और जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं और अभी इसको बंद किया गया है। जो यहाँ पर किसानों के नेता हैं उनसे बातचीत पुलिस प्रशासन का चल रहा है। ये कह रहे हैं कि कुछ देर बाद आएगा, उसके बाद इस रास्ते को खोला जाएगा। आज विजय दिवस है, यानी सन 71 की लड़ाई का 50वां सालगिरह और यहाँ किसानों का जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर कई सारे वेटरन जो कि सेना से हैं, अलग अलग विंग से हैं, वो यहाँ पर समर्थन करने आए हैं किसानों के इस आंदोलन का। इसमें आप हैं, आपका नाम? देसा सिंह। देसा सिंह जी, आप ने मेडल भी रक्षा मेडल 1965 आपके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी। आपने युद्ध में भाग लिया? युद्ध में भाग लिया जी। और आज आज भी काश्तकारों के साथ खड़े हैं। किसान है और कहा भी जाता है जय जवान और जय किसान, और इसीलिए जवानों का साथ मिला है किसानों को और ये लड़ाई और आगे बढ़ाने की तैयारी है किसानों की तरफ से भी और इन जवानों की स्फूर्ति से भी। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो किसानों का साथ देने के लिए पूर्व सैनिक भी आज बॉर्डर पर जुटते हुए दिखाई दिए। 21वां दिन है ये आंदोलन का, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में कहा है कि जल्द इसका निपटारा किया जाए, बातचीत से समाधान निकाला जाए। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बात दिल्ली में करवट लेते मौसम की। ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार का दिन दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, तो वहीं आज पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे किसानों की रात कैसे बीती, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ठंड को पटकी दे रहा किसान, क्यों? वो मेहनत कर सकता, परिश्रम करता, ना हमें ठंड व्यापे। सर्दी है 2-3 महीने बाद खत्म हो जाए, कोई सर्दी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग रात में जो है पानी सिंचाई करते हैं, तब रात भर वहाँ ठंडी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग सब ढले हुए हैं, हम किसान आदमी, हम लोग को बहुत मजबूत। दिल्ली जब 3 डिग्री तापमान में ठिठुर रही थी, देश के अन्नदाता राजधानी के फ्लाईओवर के नीचे और हाईवे पर तंबुओं में रात बिताने पर मजबूर थे। मौसम के बदलने के साथ ही किसानों के लिए ये दोहरी जंग हो गई। एक तरफ कृषि सुधार कानून पर सरकार से रार और दूसरी तरफ हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी से तकरार। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें देखिए। कोई खुले आसमान के नीचे अस्थायी टेंट में रजाई में दुबका हुआ है, तो कोई ट्रक में सिकुड़ कर लेटा हुआ है। बाहर कुछ युवा किसान इनकी पहरेदारी कर रहे हैं। साए साए चलती बर्फीली हवा जिस्मों को चीरती हुई सी महसूस होती है, लेकिन देश के अन्नदाता मौसम की मार से बेअसर बने हुए हैं। रात के करीब 1 बज रहे हैं। आज 21वां दिन है जब दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान कृषि बिल के खिलाफ पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से डटे हुए हैं। इस मौसम का सबसे सर्द दिन बताया जा रहा है। रात के 1 बजे करीब टेम्परेचर 8 डिग्री है और आप देखिए सिंघू बॉर्डर पर क्या हालात है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। खुले टेंट में हम आपको दिखाते हैं। सामने आप देख सकते हैं टेंट चारों तरफ से, सिर्फ ऊपर से कवर है, सामने आप देखिए, और नीचे जो किसान आए हैं तमाम हिस्सों से वो यहाँ पर लेटे हुए हैं रात के वक्त। अब दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर का हाल देख लीजिए। यहाँ पर ज्यादातर किसान पश्चिमी यूपी के हैं। यहाँ फ्लाईओवर के नीचे किसानों के लिए प्लास्टिक का टेंट लगाया गया है, लेकिन बड़ी तादाद में किसान सड़क पर गद्दा बिछाकर लेटे हुए नजर आए। कई किसान सिर्फ पुआल बिछाकर लेटे हुए नजर आए। लेकिन सोचिए, इतनी कड़ाके की सर्दी में ठंड से बचने का ये कैसा सहारा रहा होगा। सिंघू बॉर्डर के बाद अब हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर।
कृषि बिल के विरोध में यहां पर भी किसान पिछले 21 दिनों से डटे हुए हैं। यहां पर जो किसान हैं वो ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से पहुंचे हुए हैं। किस हालात में सर्द रात में यहां पर किसान रुके हुए हैं, हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं यहाँ की। आप देखिए यहाँ पर भी कुछ ट्रैक्टर्स है, ट्रैक्टर के अंदर जो उसे ढका गया है प्लास्टिक से, उसके अंदर आपको कुछ किसान सोते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके की ठंड है और जिस तरीके की ठंडी हवा चल रही है, ऐसे में फ्लाईओवर के नीचे ये प्लास्टिक कितनी ठंडी हवा को रोकेगी ये नहीं बताया जा सकता। किसी तरह रात बीत गई, लेकिन कड़ाके की सर्दी नहीं गई। अलाव के सहारे किसान खुद को गर्म करते रहे। रात में आप देखिए जब कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ रही थी तो यहाँ पर इसी तरीके से कुछ किसान अलाव जला के बैठे हुए थे। कुछ लोग ऐसे खुले में सोते हुए भी नजर आए। हालांकि कुछ लोग जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां आप देखिए जो बना के लाए गए हैं, जिनमें तिरपाल वगैरह लगा है, उसमें सो रहे थे। लेकिन कई सारे किसान यहाँ पर खुले में सोते हुए नजर आए। यूं तो किसानों का जीवन ऐसा है कि वो सर्दी झेलने के लिए अभ्यस्त हैं, लेकिन अपने घर और अपने खेत खलिहानों में सर्दी से लड़ना एक बात है और दिल्ली के हाईवे पर ठंड से मुकाबला करना दूसरी बात। ऐसे में सर्दी किसानों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। दिल्ली से कुमार कुणाल, जितेंद्र बहादुर सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।